कटिक तरुण मर्म पीठ के मर्मों में एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान है। यदि हम पीठ के 14 मर्मों को देखें तो सबसे पहले कटिक तरुण मर्म से पीठ के मर्म प्रारंभ होते हैं। यदि हम वज्रासन में बैठते हैं और एड़ियों को आपस में मिला लेते हैं तो उस स्थान पर जहाँ पर हिप्स हमारी एड़ियों को टच करते हैं उसको कटिक तरुण मर्म कहा जाता है। जैसे कटिक तरुण के नाम से प्रतिध्वनित होता है कि कटि का तात्पर्य कमर से और तरुण का तात्पर्य यूथफुलनेस से है। यदि हम अपने कमर को, शरीर को तरोताज़ा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें कटिक तरुण मर्म को उत्प्रेरित करना चाहिए। कटिक तरुण मर्म पर आघात लगने से रक्त क्षय मीन्स लॉस ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन कम होने के बाद शरीर पीला पड़ने लगता है और डिलेड टाइम में व्यक्ति की मृत्यु संभव होती है। यदि किसी वजह से किसी व्यक्ति के शरीर में खून बनना बंद हो जाता है और उसको एनीमिया की कंडीशन होती है तो कटिक तरुण मर्म निश्चित रूप से इसमें बहुत उपादेय मर्म स्थान है। कटिक तरुण मर्म पर यदि हम बैठते हैं तो इससे पेट की बीमारियां कम होती हैं और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव होता है। इस मर्म को किन किन विधियों के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, जानते हैं इसकी विधि। कटिक तरुण मर्म को जानने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठना आवश्यक होता है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो जो एड़ियां हमारी होती हैं उनके ऊपर नितंब का जो भाग, हिप का जो हिस्सा होता है, जो टच होता है, उसको हम लोग कटिक तरुण मर्म कहते हैं। कटिक तरुण मर्म को आप इस ढंग से भी देख सकते हैं। सामान्य रूप से योग की प्रक्रिया में जब हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो इस ढंग से बैठते हैं, लेकिन मर्म को, कटिक तरुण मर्म को जानने के लिए एड़ियों को आपस में मिला लीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। ये जो स्थान होता है जिसको हम इस्चियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, वो स्थान कटिक तरुण मर्म का कहलाता है। इसको जानने की दूसरी विधि इस प्रकार है, सीधे लेट जाइए और पैर को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। जहां पर ये एड़ी आती है उस स्थान को कटिक तरुण मर्म कहते हैं।